आज हम लोग 8 क्लास का चैप्टर 14 का प्रश्नावली 14.2 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 में लिखा है कि एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी की मेढ़ की लंबाई 130 मीटर है। यदि बी सी बराबर 42 मीटर, सी डी बराबर 28 मीटर, ए डी बराबर 36 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा ए बी समांतर भुजाओं ए डी तथा बी सी पर लंब है। यहाँ फिगर बना हुआ है। इसमें बी सी का मान 42 मीटर और सी से डी का मान 28 मीटर, ए से डी का मान 36 मीटर और ये पूरा ए बी सी डी सब पूरा एक घेरा। इसमें लिखा है कि मेढ़ की लंबाई ए बी सी डी सबका लंबाई कितना दिया है, 130 मीटर दिया है। ये एक समलंब के आकार का है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ए डी का मान निकालना, ए बी का मान निकालना होगा। तो चूंकि दिया है मेढ़ की लंबाई तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बराबर यहाँ दिया हुआ है 130 मीटर। अब सबका मान दिया है। ए बी का मान दिया है, हमारे पास नहीं दिया है। ए बी का मान हम लोग को निकालना है। बी सी का मान दिया है 42 मीटर, सी डी का मान दिया है 28 मीटर, डी से ए का मान दिया है 36 मीटर बराबर 130 मीटर। और ए बी का मान तो हम लोग को निकालना है। ए बी वैसे रह जाएगा। बाकी इन सब को जोड़ेंगे। 8 8 16, हासिल बचेगा 1 3 6 और 4 10, 106 मीटर। इतना बराबर 130 मीटर। फिर ए बी का मान निकालना है। ए बी यहीं रहेगा और 130 मीटर इधर प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे तो 106 मीटर घटा दीजिए। यहाँ आ गया 4 2 यानी 24 मीटर। ए बी का मान हो गया 24 मीटर। इस तरह से हमारा ए बी निकल गया। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो ये हमारा B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं तो लिख देंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना B1 प्लस B2 गुना H। 1/2 B1 का मान हमारा 42 मीटर, B2 का मान 36 मीटर और गुना H का मान हमारा यहाँ आ गया है, ये H हो गया 24 मीटर। 24 मीटर 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 का स्क्वायर। इस तरह से अब इसको काट दीजिए, 12 बार में कट जाएगा। और इसको देखिए जोड़िए, 8 7 गुना 12 इतना मीटर स्क्वायर। इस तरह से गुना करेंगे। 12 गुने 8 करेंगे, 12 96, 9 बचा और बरसते 84 और 9 को जोड़ देंगे। आपका आ गया 936 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस खेत का क्षेत्रफल हुआ, जो समलंब के आकार का खेत है ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल होगा 936 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण है। दिया हुआ है पहला विकर्ण ए नंबर में दिया है। पहला विकर्ण D1 बराबर 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण D2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए इससे पिछले वाले वीडियो में सूत्र पढ़े हैं। तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यदि विकर्ण दिया है तो 1/2 d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। हम लोग पहला विकर्ण का मान इतना दिया है तो इसको d1 मान लिया है, दूसरा विकर्ण का मान 30 दिया है, इसको d2 मान लिए हैं। इसको रख देंगे और हल कर देंगे। 1/2 गुने d1 का मान 16 सेंटीमीटर, d2 का मान 30 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा और गुना कर देंगे तो 8 त्रिकी 24, 240 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से ये दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, d1 का मान 12 सेंटीमीटर और d2 का मान 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग निकालेंगे। ये ए नंबर का हल है। अभी हम लोग बी नंबर निकालेंगे। बी देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 इंटू d2। तो d1 का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया है और d2 का मान 7.5 सेंटीमीटर है। इसको काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 से इसको गुना कर देंगे। 6 गुने 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर होगा 6×5 30 और हासिल बच गया 3, 7 छक 42 और 3 45, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये दूसरा आंसर हो जाएगा। सी नंबर में निकालना है कि d1 का मान 9.6 सेंटीमीटर, d2 का मान 4.5 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग उसको भी निकालेंगे। सी नंबर निकालेंगे हम। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमारा वही है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा यहाँ नहीं लिखते हैं, सी नंबर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 इंटू d2। 1/2 d1 का मान 9.6 सेंटीमीटर, d2 का मान 4.5 सेंटीमीटर और इसको 2 से भाग लगा दीजिए। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 4.8 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर। इसको गुना करके जितना आपका आंसर आता है उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। गुना कीजिए इसको गुना करेंगे। देखिए 4.8 गुने 4.5, 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, फिर 8 चौके 32 का 2, हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19। इसको गुना करके लिखिए, जोड़िए 6, यहाँ हो जाएगा 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 21.60 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है d1 बराबर 11 सेंटीमीटर, हम लोगों को d2 निकालना है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हमारा वही है 1/, यहाँ दिया हुआ है तो इसी को लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र है 1/2
गुने D1 इंटू D2 बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 D1 का मान 11 है सेंटीमीटर में और D2 का मान हम लोगों को निकालना है। इतना बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। D2 इधर ही रहेगा क्योंकि D2 को हम लोग को निकालना है। और यहाँ पर जो गुना में है वो इधर आकर के भाग में, और जो भाग में है वो इधर आकर के गुना में। तो हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 11 गुना में है तो नीचे आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये 2 जो है वो D के साथ भाग में है तो बराबर के उधर जा कर के गुना में हो जाएगा। इसको काटेंगे, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और 11 से 8 बार में 88 कट जाएगा, यानी D2 बराबर 8 सेंटीमीटर इंटू 2 यानी 16 सेंटीमीटर। D2 का मान हो गया 16 सेंटीमीटर। हम लोग को दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना था। दूसरे विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास एरिया दिया हुआ है समचतुर्भुज का और एक विकर्ण D1 का मान दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक, यहाँ पर लिखा है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। 162 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं 1/2 गुने D1 इंटू D2 बराबर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें हमारे पास एक विकर्ण D1 का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1/2 गुने 15 सेंटीमीटर गुने D2 बराबर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। D2 का मान निकालना है, इसलिए हमारा D2 इधर ही रहेगा और D2 बराबर बाकी जो ये भाग में है उधर जाकर के गुना में हो जाएगा। 162 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 और D2 के साथ 15 गुना में है तो वो भाग में आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और इसको भाग लगाएंगे, जितना आएगा हमारा और 2 से गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर भाग लगाएंगे यहाँ तो 1 0.15 20 से 8 बार में कट जाएगा इतना सेंटीमीटर इंटू 2 D2 का मान और D2 बराबर इसको गुना कर दीजिए 8 दूनी 16, एक हासिल बचा है तो 1 और 2 एकम 2 यानी 21.6 सेंटीमीटर। यहाँ भाग देने के लिए आपको बता दें कि 15 से भाग लगाना है 162 को, तो हम लोग पहले एक बार में लगाएंगे 15 एकम 15, फिर 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फिर ऊपर से उतारेंगे 2, हम 2 ऊपर से उतारे, हमारा भाग नहीं लगा, यहाँ 0। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ नहीं भाग लग रहा है तो दशमलव लगा करके 0 लगाएंगे और 15 8 20 से 120, ये कैंसिल हो जाएगा। इतना को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें समचतुर्भुजाकार हम एक फिगर बना देते हैं ऐसे ही, जिसमें सभी भुजा बराबर है। इसमें कह रहा है कि जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गया और इसकी ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो है
9.6 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक विकर्ण, इसी का इधर बनाते हैं, सेम यही है यहाँ भी, जैसे ए बी सी डी है और यहाँ भी ए बी सी डी हो गया, सेम है, दोनों एक ही को दो बार बनाए हैं। तो पहले हम लोग इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें। इतना जितना मान दिया है हमारे पास, एक आधार का मान है और एक उसका ऊंचाई का मान है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग निकालेंगे, एक केवल आधार और ऊंचाई के साथ निकालना है, तो उसका सूत्र होता है इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, एक सूत्र तो हम बताए आपको कि 1/2 d1 इंटू d2, यदि विकर्ण दिया है तो। यदि विकर्ण नहीं दिया है, आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वही होता है जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इतना बराबर लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होता है, यदि विकर्ण नहीं दिया है तो। विकर्ण दिया रहेगा तब तो अभी हम लोग लिखते आ रहे हैं 1/2 d1 इंटू d2। विकर्ण नहीं दिया है तो आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई, इस तरह से। तो यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार हमारे पास ए बी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर। इस तरह से इतना हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96.0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। आपके पास कह रहा है कि एक विकर्ण का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आपके पास दिया है, यहाँ लिखते हैं d1 का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है d2 का मान, तो d2 बराबर हम लोगों को निकालना है। d2 का मान क्या होगा, इसको हम लोग अभी निकालेंगे। इसमें दिया है एक विकर्ण का मान 12 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमारे पास क्या आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे पास आ गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हम लोग को d1 d2 निकालना है, तो d1 d2 वाला सूत्र को लिखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके लिए सूत्र है 1/2 गुना d1 गुने d2 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 तो रहेगा, d1 का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और d2 का मान निकालना है, इतना बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और d2 बराबर हम लोग लिखेंगे, इसको यहीं काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में, ये गुना में है d2 के साथ में, ये भाग में आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, जितना बार में कट जाता है उतना आपका आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी 1 कट जाएगा, भाग लगाइए, 6 कम 6 3 बच गया, तो 6 छक 36, यानी कि d2 का मान हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। इतना आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप 36 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर तथा अंदर की माप 24 सेंटीमीटर
इंटू 30 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को फ्रेम का कुल क्षेत्रफल निकालना है। इसमें देखिए बाहर वाला का तो दिख रहा है हम लोगों को 36 सेंटीमीटर है और ये 42 सेंटीमीटर है, लेकिन अंदर की ओर दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। यानी कि 42 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास 42 माइनस 30 करने पर 12 बचता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी ये 6 सेंटीमीटर। 6 6 12 हो गया, ये 6 हो गया, इधर से भी और इधर से भी। ठीक उसी तरह से यहाँ तक का माप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो हम लोग 36 माइनस 24 करेंगे तो हम लोगों के पास आता है 12 सेंटीमीटर बच के। यानी कि 2 भाग में बांटना है, ऊपर नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी ये 6 सेंटीमीटर, ये वाला माप। इसका मतलब है कि ये पूरा हम लोगों का इस तरह से ये एक, या इधर से निकालेंगे तो ये ऐसा, तो इधर एक पूरा बन जा रहा है हमारे पास। ये 36 सेंटीमीटर लंबाई और ये 6 सेंटीमीटर हो गया इसका चौड़ाई। उसी तरह से ये वाला पोर्शन सेम होगा, 36 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। ये वाला भाग जो है वो इतना भाग आ रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 दिया हुआ है और ये वाला भाग 6, यानी ये 30 हुआ और चौड़ाई 6 हुआ। ये लंबाई हो गया 30, ये चौड़ाई 6। उसी तरह से सेम जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा। तो हम लोगों को कुल फ्रेम का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लोग इसका निकाल करके जोड़ ले या फिर और इसको भी जोड़ सकते हैं। एक काम और है जो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इतना मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बड़ा वाला जो फ्रेम है, बड़ा वाला माप दिया हुआ है, बाहरी माप का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जितना है, यानी बड़ा वाला फ्रेम का, और उसमें छोटा वाला फ्रेम का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा जो बाकी ये भाग है, इस भाग का पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं सीधा सीधा। कुल फ्रेम का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लिख देंगे फ्रेम का कुल क्षेत्रफल बराबर इतना बराबर बड़ा वाला फ्रेम का बाहरी भाग का क्षेत्रफल फ्रेम का बाहरी माप के साथ क्षेत्रफल और माइनस करेंगे फ्रेम का अंदर माप का क्षेत्रफल, या सीधा सीधा लिखिए बड़ा वाला फ्रेम का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला का क्षेत्रफल। तो फ्रेम का बाहरी माप के साथ क्षेत्रफल माइनस करेंगे फ्रेम का यानी फोटो फ्रेम यहाँ दिया हुआ है, फ्रेम का अंदर माप का क्षेत्रफल या भाग का क्षेत्रफल, अंदर भाग का क्षेत्रफल। इसमें हम लोगों के पास बाहर वाला माप का है, ये भी आयत है और अंदर वाला भी आयत है। तो बड़ा L इंटू बड़ा B और इसमें लिख दीजिए छोटा L इंटू छोटा B। आप अपने सुविधा के लिए यहाँ लिख सकते हैं बड़ा L का माप हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर
और चौड़ाई का माप हो जाएगा बी का माप 36 सेंटीमीटर। उसी तरह से छोटा एल के लिए 30 सेंटीमीटर और छोटा बी के लिए 24 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से निकल जाएगा, इतना कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकदम फटाफट निकालिए बड़ा वाला का क्षेत्रफल और उसमें छोटा वाला का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। तो बड़ा वाला का हमारा कितना है 36 गुने 42 या 42 गुने 36, जैसे भी लिखे इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे लास्ट में। फिर यहाँ है 30 और 24, तो 30 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोग इतना इतना का गुना करेंगे, जितना आएगा उतना गुना करना यदि कठिन लग रहा है तो हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बहुत आसानी से गुना हो जाएगा। लेकिन आप गुना करके भी लिख सकते हैं और घटा सकते हैं, या 6 कॉमन ले लीजिए तो आसानी से गुना हो जाएगा। जैसे 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ 42 गुने 6 36, 6 बचा। यहाँ से भी 6 कॉमन आ गया तो 6 पचे 30, 5 बचा और इंटू में 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और 6 गुना, यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो एक बार और उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 1 25 हो गया, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ देखिए इतना बराबर 6, फिर इसको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 24 और 1 25, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 120, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर 6 गुने यहाँ घटा के लिख देंगे 2 3 और 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, 18 और 1 19, फिर 6 और 1 हासिल है 7, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। हम लोग एकदम आराम से बड़ा वाला फ्रेम का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा वाला फ्रेम का क्षेत्रफल अंदर वाला का और घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लिखे हैं फ्रेम का बाहरी माप के साथ क्षेत्रफल, ये बाहर वाला का, और फ्रेम का अंदर भाग का क्षेत्रफल, जो जहाँ पर खाली स्पेस है उसका क्षेत्रफल को घटा दिए हम लोग, और आपका कुल फ्रेम का, केवल फ्रेम का क्षेत्रफल आ गया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AC बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ विकर्ण का मान AC, यहाँ लिखा है AC, यानी AC क्या है, विकर्ण है। D का मान दिया हुआ है हमारे पास, विकर्ण का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर। साथ में ये देखिए यहाँ ये H, एक H1 हो जाएगा और दूसरा ये H2 हो जाएगा। इसमें दिया है DMAC पर लंब है, DMAC पर लंब है, यानी कि H1 हो गया। और दूसरा दिया है BNAC पर लंब है, BN भी AC पर लंब है। तो DM का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और H2 का मान, यहाँ देखिए BN का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े हैं किसी भी प्रकार का चतुर्भुज होगा और उसका 2 ऊंचाई हाई या इसका जो लंब दिया हुआ वह शीर्ष लंब, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने H1 प्लस H2 इंटू विकर्ण, विकर्ण हमारा AC है D, 1/2, उसके बाद H1 का मान 7 सेंटीमीटर, H2 का मान 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, इंटू D का मान 24 सेंटीमीटर। 2 से तो ये कट जाएगा 12 बार में, उसके बाद 8 7 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करके लिख दीजिए आप, जितना आएगा उतना आपका आंसर होगा, यानी कि 15 गुने 2 करेंगे तो 30, हासिल 3 बचा
और 15 एकम 15 और 3 जोड़ देंगे तो 18, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस तरह से बनाएंगे। किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो, सामान्य चतुर्भुज होगा तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। यदि H1 और H2 का मान दिया है और एक विकर्ण का मान दिया हुआ है तो इस तरह से रहेगा। तो हम लोग ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करा किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 9.5 मीटर और 6.5 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी एक सामान्य चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जैसे ए और सी दिया हुआ है, इसका मान 18 मीटर है और इस इधर एक कोण है, यहाँ से शीर्ष है हमारा ये एक, और एक ऐसे है जिसका और इस तरह से, और इसका शीर्ष लंब है ये 18 मीटर, तो पूरा AC का मान है। यहाँ से एक लंब डाला हुआ है, जैसे यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ D रखिए, ABC, यहाँ D, और यहाँ हो गया आपका M, और यहाँ हो गया N। इसमें कह रहा है डाला गया लंब यहाँ 9.5, एक तो है 9.5 और दूसरा है 6.5, इसका मान है 6.5, यानी कि हमारे पास D का मान दिया है 18 मीटर, H1 का मान दे दिया 9.5 मीटर, यहाँ भी ये मीटर में है, सब मीटर में है, तो इतना मीटर, और H2 का मान दिया हुआ है 6.5 मीटर। अब हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज ABCD नाम भी लिख सकते हैं या चतुर्भुज पूरा लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख दीजिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना H1 प्लस H2 गुना D। हमारे पास 1/2 तो है, H1 का मान 9.5 जोड़ H2 का मान 6.5 मीटर गुना D का मान कितना है? D का मान हमारे पास 18 मीटर है, गुना 18 मीटर, ये 9 बार में कट जाएगा। इसको पहले जोड़िए, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 9 6 15 और एक हासिल 16, इतना मीटर गुने 9 मीटर, इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 16 गुने 9 करना है, 9 छक 54 का 4, 5 बच्चा, 9 5 14, 144 मीटर स्क्वायर आपका इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है पंचभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें कर रहा है BLAC पर लंब है, ये AC है, इस पर हमारे पास BL लंब है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, DM भी AC पर लंब है, और EN भी AC पर लंब है, ये तीनों लंब है। साथ में कह रहा है AC का मान, पूरा A से C का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और AN यहाँ से यहाँ तक का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 6 सेंटीमीटर है, और DM का मान 14 सेंटीमीटर है। आगे देखिए AM, A से M यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। और कह रहा है EN का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों को सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देना है। जैसे ये तो ABC एक त्रिभुज है, तो आधार का मान है और ये ऊंचाई का मान है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकल जाएगा। ये हमारा एक त्रिभुज है, देखिए, जिसका आधार ये है और ऊंचाई ये है, शीर्षलंब ये है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है CDM, यहाँ भी ये 90 डिग्री है, यानी कि ये आधार है और ये हमारा शीर्षलंब हो जाएगा। ये 6 है, ये 6 है, 12 हो गया। टोटल A से C का मान 16 दिया है, तो 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका मान हो जाएगा 4। और ये एक समलंब चतुर्भुज है, तो ये दोनों समांतर भुजा और ये वाला H। इस तरह से हमारा बहुत आसानी से सबका निकाल करके जोड़ देंगे, या सीधा सीधा एक बार में भी सबका निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पंचभुज ABCD का DE का क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का लिखिए, इस त्रिभुज का, त्रिभुज CDM का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ANE का क्षेत्रफल और प्लस करना है ये समलंब चतुर्भुज यहाँ से लिखिए DENM का क्षेत्रफल, DENM का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के जोड़ देना है। इसमें हमारे पास सबसे मेन देखिए ये हमारा B1, ये हमारा B2 और ये हमारा H हो जाएगा, तो इस भाग का मान निकल जाएगा। और इधर तो हमारा सीधा सीधा सूत्र है 1/2 गुने आधार, आधार हमारा कौन है AC है, AC गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा BL हो गया, प्लस यहाँ भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, ये हम लोग का इतना ही छोटा सा त्रिभुज बन रहा है CDM का क्षेत्रफल, तो ये आधार गुने ऊंचाई, आधार हमारा हो गया MC गुने DM, ऊंचाई शीर्षलंब ये हो गया, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 गुने आधार हमारा, देखिए इतना छोटा सा ही त्रिभुज बन रहा है, तो AN गुने शीर्षलंब हो गया हमारा, यानी ऊंचाई हो गया EN प्लस समलंब चतुर्भुज क्या है DENM का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने B1 प्लस B2, B1 हमारा ये या ये और B2, एक ठो B1 एक ठो B2 होगा, तो हमारा हो जाएगा DM प्लस EN इंटू H इनके बीच का ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस यही है, इसलिए NM सबका मान केवल रख देना है और आराम से हल हो जाएगा। 1/2 AC का मान हमारे पास 16 दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर इंटू यहाँ BL का मान भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद प्लस 1/2 MC यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने निकाला, चूंकि ये टोटल दिया हुआ है 16 और यहाँ से यहाँ तक दिया है 12, तो 16 में से 12 को घटा देंगे तो ये बचेगा 4 MC का मान 4 सेंटीमीटर, और यहाँ है DM का मान DM का मान यहाँ देखिए 14 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे गुना में 14, ये सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर लिखने में जगह कम होगा,
लास्ट में एक बार सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस 1/2 AN। AN का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुना EN का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 9 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लस 1/2 DM। DM का मान 14 सेंटीमीटर एक बार, प्लस EN 9 सेंटीमीटर और गुना में NM का मान 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 दिया है और यहाँ से यहाँ तक 6 दिया है, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो ये सब सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है, तो सबका एक साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये सब का मान सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यहाँ से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, 4 2 दूनी 4, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। इस तरह से हमारे पास क्या बचा, इस लाइन में 8 गुने 4 32 बचा, प्लस इसमें 14 गुने 2 14 दूनी 28 बच गया, और इसमें हमारा 9 गुने 7 9 तिया 27 बच गया, प्लस इसमें देखिए 14 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23 गुने 3, ये 3 भी बचा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबको जोड़ दीजिए, इसको पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। 8 7 15 और 2 17, 7 हासिल 1 बचा, 2 2 4 और 3 7 और 1 हासिल था 8, प्लस इसके साथ गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 और 8 और 6 14 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका इस पूरे बड़ा सा पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल। इस तरह से बनाएंगे। आप अलग अलग सबको निकाल करके इसका फिर इसका निकाल के भी जोड़ सकते हैं, और एक बार में भी बनाएंगे तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें PV, देखिए यहाँ पंचभुज बना हुआ है, PV का मान जो है वो QT पर लंब है, SU भी QT पर लंब है, RW भी QT पर लंब है। इस तरह से दिया है। QT का मान यहाँ से यहाँ तक का पूरा का मान 10 सेंटीमीटर है, Q से W का मान यहाँ तक का मान 3 सेंटीमीटर है, 3 है, और SU का मान 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया है। Q से U तक यहाँ तक का मान दिया हुआ है 7, यानी यहाँ तक 3 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, QU का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, जबकि QU को हम 2 भाग में लिख सकते हैं, QW प्लस WU बराबर 7 सेंटीमीटर। QW का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस WU बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि WU बराबर 7 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा WU का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। और आगे करा PV 3 सेंटीमीटर, यहाँ SU का मान 5 सेंटीमीटर, S से U 5 हो गया, Q
से u का मान भी 7 है, हम लोग w से u का मान भी निकाल लिए। साथ में p भी का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, rw का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 16 बनाए हैं, सेम ऐसे ही बनाना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर इस त्रिभुज का लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, या कंटिन्यू भी इस त्रिभुज का, फिर यहाँ त्रिभुज का, फिर ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबको जोड़ देंगे, एकदम आसानी से बन जाएगा। हम लोग लिखेंगे, हमारे पास पंचभुज है, पंचभुज ए बी सी, नहीं ए बी सी डी नहीं है, यहाँ पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। निकाल के सबको जोड़ भी सकते हैं या एक साथ में भी लिख सकते हैं। एक साथ में थोड़ा लंबा होता है लिखने के लिए, लेकिन एक साथ में भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू टी का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज क्यू आर डब्ल्यू का क्षेत्रफल प्लस में इसका लिखिए, इस चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज आर एस यू डब्ल्यू का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, हमारे पास है त्रिभुज एस टी यू का क्षेत्रफल, एस टी यू का क्षेत्रफल इस तरह से सबको लिख करके और सबका मान लिख करके जोड़ देना है। इसमें हम लोग 1/2 पी क्यू टी का क्षेत्रफल, इसमें हम लोग लिखेंगे, तो हमारा आधार कौन है, आधार हमारा क्यू टी है, क्यू टी गुना पी भी प्लस, अब हमारे पास ये त्रिभुज है क्यू आर डब्ल्यू का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने ये इतना है आधार, यानी डब्ल्यू क्यू इंटू आर डब्ल्यू प्लस ये समलंब चतुर्भुज आर एस यू डब्ल्यू का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने B1 हमारा हो गया डब्ल्यू आर प्लस एस यू इंटू एच हमारा हो गया डब्ल्यू और यू प्लस 1/2, हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये छोटा वाला त्रिभुज का, तो 1/2 हो जाएगा आधार हमारा यू टी गुने ये शीर्षलंब, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये शीर्षलंब हो गया यूएस का क्षेत्र, यूएस का मान रख देंगे। अब सबका मान हम लोग को रखना है और इसको हल करना है। देखिए अभी हम लोग इसका मान लिख रहे हैं, पंचभुज पी क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये वाला मान हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो 1/2 रहेगा, और क्यू टी का मान है 10 सेंटीमीटर, 10 गुने पी भी का मान है 4, तो 4 हो गया, प्लस 1/2 गुने डब्ल्यू क्यू का मान हम लोग निकाले हैं 3, और गुना हो जाएगा यहाँ पर आर डब्ल्यू का मान 6 है, तो 6 हो गया, प्लस इसके बाद यहाँ देखिए इसका मान लिखना है 1/2 गुना डब्ल्यू आर यानी 6 प्लस एस यू का मान 5, इस तरह से, और गुना यहाँ देखिए डब्ल्यू यू का मान हमारा कितना हो गया 4, हम लोग निकालें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 दिया हुआ है
उसमें से 3 इसको घटा देंगे तो बाकी बचेगा 7। हम लोग यहाँ पर बनाए थे पीछे में, तो यहाँ हो गया 4 प्लस इसका मान लिखेंगे 1/2 गुने यू टी। यू कहाँ है, यू टी, इसका मान कितना होगा, हम लोग का यू टी का मान नहीं दिया है, ये टोटल 10 दिया हुआ है। क्यू से टी का मान 10 और यहाँ से यहाँ तक का मान 7, यानी कि यू टी बराबर हो जाएगा, टोटल है हमारा 10 और 10 पे से माइनस करना है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ हो गया यू टी का मान 3 गुना यू एस का मान 5 दिया हुआ है, इतना। ये सब का सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके आगे हल करेंगे, ये 2 दूनी 4 कट गया 2 बार में, ये 3 दूनी 6 3 बार में, ये कट गया 2 दूनी 4, ये कट गया, ये नहीं कटेगा अभी, हम लोग बाद में इसको काटेंगे या काट सकते हैं, तो फिर गुना करने के लिए काट देंगे इसको, तो 1.5 बार में कट गया। उसके बाद सबको गुना कर देंगे, 10 दूनी 20 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस यहाँ होगा 6 5 11 गुने 2, ये 2 है, प्लस 1.5 गुने 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और हो जाएगा, इस हम लोग जोड़ सकते हैं इसको, तो 29 प्लस 11 दूनी 22 प्लस इसको गुना करेंगे 15 पचे 75, यहाँ 5 पचे 25 हो गया, 5 2 7, 1 अंक के बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और सबको जोड़ देंगे तो 0.5 तो रह जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 9 18 की 8, हासिल 1 बचेगा, 2 2 4 और 1 5, यानी 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस पंचभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से बनाएंगे, हम लोग अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा होगा, तो हम लोग एक साथ में थोड़ा सा मेहनत करना है।